काम किया। और जो हम लोग का सामर्थ्य में है, क्योंकि हम लोग वहाँ पे हाउस में नहीं है, ना विधानसभा का एक सदस्य ना लोकसभा का एक सदस्य कि हम लोग कानून बनाने का काम करें। हम लोग उसका विरोध कर सकते हैं, जाएगा तो फिर वो मेरा ही जमीन में है, हम लोग का झारखंडी का जमीन में है, उसका उखाड़ फेंकने का काम करेंगे, कंपनी बंद करवा देंगे। चलिए बड़ा उसको पूर्णतः वापस कर पाए क्या? 40 नियोजन नीति को आप लोग रोक पाए? आप लोग सिर्फ और सिर्फ रोड में निकल के आप भीड़ दिखाने के लिए है कि जमीनी स्तर पे? कि सभी लोकसभा की सीटों में हम लोग का दावेदारी दिख रही है, जिस प्रकार से आप युवाओं को दिग्भ्रमित कर रहे हैं और ये एक विशेष पार्टी का साथ दे रहा है, ये एक विशेष पार्टी द्वारा फंडिंग किया जा रहा है, क्या ये बात सही है? कि कुछ बात तो पंचायत समिति पंचायत छोड़ के बड़े बड़े ख्वाब पाल रहे हैं, क्या ये बात सही है? चाहे वो सिंदरी विधानसभा का कोना हो या फिर निरसा विधानसभा का कोना हो या धनबाद का गया पुल हो या फिर कहीं भी, हर जगह हम जाने का प्रयास कर। जय झारखंड, जोहार झारखंड। आप देख रहे बेड न्यूज वाला और आज जेबी केसेस का चुनाव मुद्दा क्या रहेगा, इसका विस्तार कहाँ कहाँ हुआ, कितने सीटों से लड़ाई लड़ेंगे, इन्हीं से जानेंगे। और ये बड़ा सक्रिय रहते हैं, अक्सर देखा जाता है। तो आइए सबसे पहले जोहार दादा। सबसे पहला सवाल रहेगा कि आप लोग कितने लोकसभा सीटों से दावेदारी पेश करने वाले? देखिए, अभी तो ये हमारी जेबी केसेस का कोर कमेटी का निर्णय आ रहा है, जिस प्रकार से खुल के हमारे दादा टाइगर जयराम महतो का प्रेस के माध्यम से कि सभी लोकसभा की सीटों में हम लोग का दावेदारी दिख रही है, जिस प्रकार से आपको कुछ दिन पहले अपना मीडिया के माध्यम से हो और प्रेस के माध्यम से आप लोग देखे होंगे कि हम लोग को लोकसभा चतरा भेजा गया था प्रभारी बना के। तो चतरा में बहुत ही बढ़िया हम लोग का जो भी दावेदारी दिख रही है, क्योंकि चतरा के हर प्रखंड में हम लोग जाने का काम किए हैं। चतरा जिला का हर प्रखंड में, चाहे वो इटखोरी हो, हंटरगंज हो या फिर आपका और भी जितना प्रखंड है, सब प्रखंड में जाने का काम किए हैं। तो वहाँ पे हमारे दादा सिर्फ एक ही सभा किए हैं, चतरा में एक ही सभा किए और हर प्रखंड में बहुत ही दादा का प्रभाव दिख रहा है। और जितने भी लोग हैं, ग्रामीण, शोषित, वंचित, सभी का एकदम वहाँ पे भीड़ एकदम अपार दिख रहा है। अच्छा, आप लोग जो जेबी केसेस का विस्तारीकरण कर रहे हैं, इसमें अभी कहाँ कहाँ आप लोग कर चुके हैं? अभी लगभग हम लोग का चतरा में हो गया, गिरिडीह में हो गया, रांची में हो गया, बोकारो में हो गया, जमशेदपुर हो गया, और लगभग मतलब 24 जिला का आधा दर्जन में हो गया होगा और कुछ बचा हुआ है, उस सब में भी बहुत जल्द होने वाला है। अच्छा, इसी बीच में पूछना चाहता हूँ, आप लोग का चुनावी मुद्दा क्या क्या चीज़ों में आप लोग मुखरता से पहले पेश आइएगा? देखिए भैया, हम लोग ये आंदोलन हम लोग का लगभग 2-3 साल से चल रहा है। उसमें हम लोग भाषा से शुरू किए थे, भाषा हमारी मांग थी। जिस प्रकार से अभी टुसू का महोत्सव चल रहा है सभी जगह में, आपको पता होगा कि हमारे धनबाद में रणधीर वर्मा से लेके, रांची का एल्बर्ट चक्का से लेके आपका जमशेदपुर साक्षी में, तो इस प्रकार से हम लोग भाषा, संस्कृति हो गया, उसके बाद हमारे स्थानीय नीति, नियोजन नीति, खनन नीति, इस प्रकार से छात्रों का जो भी रोजगार को लेकर हो गया या फिर स्वास्थ्य को हो गया, सभी जो जन मुद्दे हैं, सभी मुद्दों को लेकर हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। आप लोग का कोर कमेटी क्या अभी तैयार हो गया है, जो कि चुनाव मुद्दे पे जो बात होगी, चुनाव मुद्दे को लड़ा जाएगा, किया जाएगा, क्या कोर कमेटी गठन हो गया अभी तक? बहुत जल्द दादा अपने प्रेस के माध्यम से सभी को पता चल जाएगा इसका। मतलब अभी कोर कमेटी का बैठक नहीं हुआ है? नहीं, एक बार बैठक हो चुका है हम लोग का केंद्रीय समिति का, लेकिन कोर कमेटी एक बार नहीं बना है, लेकिन बन रहा है उस प्रक्रिया में। अच्छा, लोगों का कहना है कि बड़े बड़े पार्टियों का कि ये लोग युवाओं को दिग्भ्रमित कर रहे हैं और ये एक विशेष पार्टी का साथ दे रहा है, ये एक विशेष पार्टी द्वारा फंडिंग किया जा रहा है, क्या ये बात सही है? विशेष पार्टी मतलब हम समझे नहीं, खोल के बताइए। जैसे कि कई लोग कहते हैं कि बीजेपी द्वारा फंडिंग किया जा रहा है और बीजेपी और जेएमएम वाला बोलते हैं बीजेपी और बीजेपी वाला बोलते हैं जेएमएम। हर एक विधायक, हर एक सांसद जो किसी न किसी दल से जुड़ा हुआ है, हर एक विधायक को हम लोग घेरने का काम किए हैं। आप उसमें 60-40 देखिए, भाषा आंदोलन देखिए, खतियान आंदोलन देखिए, हर आंदोलन में हम लोग सभी विधायक को घेरने का काम किए हैं। कौन सा दल को हम लोग छोड़ने का काम किए हैं, आप बताइए। आप लोग ने घेरने का काम किया है, क्या आप लोग जो भाषा आंदोलन द्वारा क्या उसको पूर्णतः वापस कर पाए? क्या 40 नियोजन नीति को आप लोग रोक पाए? आप लोग सिर्फ और सिर्फ रोड में निकल के आप भीड़ दिखाने के लिए है कि जमीनी स्तर पे काम होगी? देखिए भैया, हम लोग आंदोलन का छात्र हैं, जो हम लोग जितने भी आप दिखाई दे रहे हैं आंदोलन में, सभी कोई छात्र नौजवान है, इस चीज़ को मानना होगा। और हम लोग ये नहीं बोल सकते, ना ही हम लोग विधायक है, ना मंत्री है, ना सांसद है, हम लोग का जितने भी युवा छात्र नौजवान लड़ रहा है, सभी ने आप इसका रिजल्ट देखते होंगे कि हम लोग का ECL, वेदांता जाइए, MPL जाइए, या फिर जितने भी झारखंड के तमाम हर जगह में हम लोग लड़ने का काम किया। और जो हम लोग का सामर्थ्य में है, क्योंकि हम लोग वहाँ पे हाउस में नहीं है, ना विधानसभा का एक सदस्य ना लोकसभा का एक सदस्य कि हम लोग कानून बनाने
का काम करें। हम लोग उसका विरोध कर सकते हैं, जो सरकारें जो गलत नीति गलत नियम बना रहे हैं उसका हम लोग विरोध कर सकते हैं, लेकिन हम लोग लागू इसको नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे ना आदमी वहाँ पे पहुँचा हुआ है, ना ही हमारे कोई जनप्रतिनिधि है। लोग तो कहते हैं कि कुछ बात तो पंचायत समिति पंचायत छोड़ के बड़े बड़े ख्वाब पाल रहे हैं, क्या ये बात सही है? हमारे पंचायत आप जा सकते हैं कभी, अपना कैमरे के माध्यम से, अपना प्रेस के माध्यम से एक एक आदमी को पूछ सकते हैं कि कुछ महतो क्या किया है अपना पंचायत में, ये किसी से छुपा नहीं है। क्योंकि आज आप भी एक गांव के एक आदमी के आप खुद एक आदमी हैं, तो आप इस बात को समझ सकते हैं पंचायत समिति का क्या रोल रहता है, मुखिया का क्या रोल रहता है। हमारे वहाँ पे पेंशन हो या फिर प्रधानमंत्री आवास हो या फिर अंबेडकर आवास हो या फिर अन्य सभी मुद्दाएं जो हमें मुखिया और समिति को जोड़ता है, इस सब सारे मुद्दाएं में हम निश्चित रूप से काम किए हैं। किसी भी ऐसा व्यक्ति हो जो हमारे पास आते हैं उनका समस्या का हल करने का प्रयास करते हैं। और जहाँ तक कि आप बात बोले हैं कि ये अपने पंचायत छोड़कर विधानसभा जिला में हर जगह जाने का प्रयास करते हैं, तो मैं सक्षम हूँ। मैं अपना पंचायत का काम करने के बाद, चाहे वो सिंदरी विधानसभा का कोना हो या फिर निरसा विधानसभा का कोना हो या धनबाद का गया पुल हो या फिर कहीं भी, हर जगह हम जाने का प्रयास करते हैं और समस्या का समाधान करने का प्रयास करते हैं। सिंदरी विधानसभा क्षेत्र का नाम बोले आप, सिंदरी विधानसभा क्षेत्र में एक भी बड़े अच्छे स्वास्थ्य केंद्र है, क्यों नहीं है? क्या आप लोग कभी सवाल इसका किए हैं? कभी सांसद का घेराव किए हैं? कभी विधायक का घेराव किए हैं? इससे पहले जो भूतपूर्व विधायक थे उनका घेराव किए हैं? देखिए, हम लोग प्रयासरत में हैं। हर एक, जैसे आप मुद्दा बोलें, स्वास्थ्य का बोलें, शिक्षा का बोलें एवं अन्य सारे मुद्दाएं हम लोग देख रहे हैं और उस मुद्दा में हम लोग भी काम करने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोग हाल फिलहाल डीएससी साहब से भेंट किए हैं, उसके बाद बीडीओ साहब से लगातार हम लोग भेंट करते हैं। जिस प्रकार से कुछ दिन आए दिन पहले एक सड़क दुर्घटनाएं हुई थी हम लोग का बलियापुर चौक में, तो हम लोग थाना प्रभारी से खुद मैं जाके अपने नेतृत्व में भेंट किया था और थाना प्रभारी से मांग भी किया था कि आप लोग का जो प्रधानगंडा हाई स्कूल के बगल में बैरिकेटिंग लगा हुआ है और अन्य सभी जगह में हम लोग बैरिकेटिंग भी लगाने का मांग किए। इस प्रकार से छोटी छोटी सारी जो मुद्दाएं आती है, हमारे पास समस्याएं आती है, इनका समाधान करने का प्रयास करते हैं। और इसी बीच कुछ महतो का एक बात यूनिक लगता है कि सब पुसालू मना रहा था 1 जनवरी को, आप 1 जनवरी को न्याय दिलाने में लगे हुए थे, वो घटना कहाँ का था? देखिए, वो घटना कार्तिक महतो, जो मृतक है वो कार्तिक महतो नाम है उसका, वो आपका जामकुदर का निवासी है। देखिए, इसका मैं आपको बढ़िया से खुलासा कर देता हूँ। जामकुदर निवासी कार्तिक महतो एक्चुअली वहाँ पे वरदान हार्डकोप नाम का एक हार्डकोप है, वहाँ पे कार्यरत थे गार्ड के रूप में। तो वे कार्य गए थे 29 तारीख को जब वहाँ पे कार्य गए, कार्य के दौरान उसके बाद क्योंकि वो गार्ड में काम करते थे रात को, तो रात में काम करने के बाद सुबह जब वो 30 तारीख हो गया, तो एक्चुअली में वो सुबह भी गाड़ी को झाड़ने का काम करता था। कोयला कोक हार्डकोप था वहाँ पे, तो गाड़ी झाड़ने का भी काम करता था। और पीछे लगभग 6 महीना साल भर से उन दोनों काम करते थे वो। तो उनका घर वाला का मानना था कि मेरे पिताजी शायद दिन में भी काम कर रहे होंगे, इसलिए उन्होंने देखने नहीं गया। लेकिन 31 तारीख को जब घर नहीं आया, तो परिवार वाले जब सूद लेने गए, पूछने गए हार्डकोप भाटा में, तो वहाँ के मैनेजर मालिक तमाम लोगों ने उनको इनकार करने लगा पूछने से कि हमारे पास यहाँ पे आइबे नहीं किया है काम में। तो उन्होंने हमसे संपर्क करने का काम किया। 31 तारीख को रात लगभग 12 बजे कॉल किया था। तो कार्तिक जो चचा है, जो मृतक हैं, उनका बेटा जो पुत्र मनोज महतो, उन्होंने हमसे संपर्क करने का काम किया और हमने उनको बोला, आश्वस्त भी किया कि ठीक है, गुमशुदा का लेटर हम लोग लिखते हैं और थाना में जाते हैं। गोविंदपुर थाना हो गया आपका, क्या बोलते हैं, जो कलियासोल के पास थाना है, वहाँ पे भी हम लोग सोचे कि दोनों थाना में जाके हम लोग देंगे आवेदन और गुमशुदा हम लोग जांच कराने का मांग करेंगे कि हमारे व्यक्ति जो हमारे चाचा है वो कहाँ गए एक्चुअली में। तो सुबह जब 1 तारीख को हम लोग गए, 31 तारीख को हमको सूचना दिया था, तो 1 तारीख 1 जनवरी था कि पूरा देश, पूरा राज्य 1 जनवरी नया साल मना रहा था। तो 1 जनवरी को हम लोग सुबह ही गए और जाके हम लोग गोविंदपुर थाना में जाके आवेदन देने का काम किए। उसके बाद तुरंत हमको पता चल गया कि भट्टा के जस्ट 100 मीटर बगल में ही उनका लाश पड़ा हुआ है। तो हम लोग तुरंत आनाकानी करते हुए, तुरंत एकदम छटपटाते हुए सभी कोई गए और ग्रामीणों को एकजुट करते हुए, उनका परिवार को एकजुट करते हुए और सभी हम लोग जांच पड़ताल करने लगे कि ऐसा आखिर हुआ कैसे। जब वो काम करने गया है, काम करने के बाद जब ये सबसे बड़ा साजिश लगता है, इस चीज़ को मानना पड़ेगा कि काम में जब एक दिन वो नहीं जाते थे, तो फैक्ट्री से उनका मालिक के तरफ से उनका कॉल जाता था कि आप कहाँ पे हैं।
काम में आने का प्रयास करें, लेकिन 2-3 दिन उनका ना सूद लेने जाता है कोई मैनेजर, ना मालिक कोई पूछने जाता है, तो बड़ी साजिश लगता है। उसके बाद तमाम ग्रामवासियों को महोबनी हो गया, मोरंगा हो गया, जामकुदर हो गया, कुर्ची हो गया, बागसुमा हो गया, देवली हो गया, तमाम आसपास के जितने गांव हो गए सभी लोगों को हमने संपर्क करने का प्रयास किया। तमाम JBKSS के साथियों को भी हम लोग प्रयास किए हैं कि एकजुट हो और इस चीज़ में उस बुरे वक्त में, दुख वक्त में हम लोग इनका परिवार के साथ ढांढस बंधाए, खड़े हो, इसको मजबूती प्रदान करें और एक बड़ी लंबी लड़ाई लड़े, ताकि इनके जो पूर्व परिजन हैं, क्योंकि उनका हम लोग दुख तो कम नहीं कर सकते हैं, लेकिन इनके साथ खड़ा होकर हम लोग थोड़ा दुख इनका कम कर सकते हैं। मुआवजा का राशि कितना दिलवाए थे? 8.25 लाख रुपया। 8.25 लाख। और ये 8.25 लाख दिया गया कि आश्वासन दिया गया? नहीं, 8.25 लाख रुपया एग्रीमेंट किया गया है, उसमें से 50,000 रुपया नगद तुरंत दिया गया था। उसके बाद 10 दिन का 10 कर्म के अंदर 50,000 की देने की बात थी, जो अभी तक दे दी गई है। उसके बाद फिर से 10-15 दिन बाद 2 लाख रुपया दिए जाएंगे। फिर जितने बाकी बकाया राशि है 2-3 महीना तक एग्रीमेंट किया है, उस बीच में सारा कंप्लीट किया जाएगा। नहीं दिया जाएगा तो फिर वो मेरा ही ज़मीन में है, हम लोग का झारखंडी का ज़मीन में, उसका उखाड़ फेंकने का काम करेंगे, कंपनी बंद करवा देंगे। चलिए, बड़ा अच्छा बात बोले। इसी बीच लोग कहते हैं कि ये टूसू और करम ये सब महतो का त्यौहार है। क्या ये महतो का त्यौहार है कि पूरा झारखंडियों का त्यौहार? देखिए भैया, इस चीज़ को आप समझना होगा कि टूसू पर्व हम लोग का तमाम भारतवर्ष के 4 राज्यों में मनाया जाता है। कौन कौन सा राज्य? झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, असम हो गया, बंगाल हो गया। इस चीज़ को आप अछूता नहीं हो सकते हैं। ये करम भी सभी राज्यों में मनाया जाता है, तो इससे अछूता नहीं हो सकते। हमारे टूसू पर्व सीधे कोई जाति विशेष नहीं जाता, ये हमारे सिर्फ फसल से संबंध रखता है, ये हमारे धान से संबंध रखता है, और धान और फसल पूरे भारतवर्ष के एक एक व्यक्ति को सीधा संपर्क करता है। बड़ा अच्छा बात कहा कि एक एक व्यक्ति को संपर्क करता है। और इसी तरह आप बने रहे हमारे BN न्यूज़ चैनल में, और हमेशा इसी तरह तरोताज़ा खबरों तथा इंटरव्यू से आप लोग को रूबरू कराता रहूँगा। और आप लोग सब्सक्राइब, फॉलो एंड कमेंट भर भर करने का काम कीजिएगा। नमस्ते, जोहार, वंदे मातरम।